चौपाई नंबर 5 कल हम लोगों ने पूरा किया था। अब महामती प्राणनाथ जी वैष्णवों को एक सलाह सुझाव देने का क्रम तो है ही, लेकिन उसी के माध्यम से हमें बहुत गहरा ज्ञान, प्रेम का लक्षण ये सब बता रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। और परमात्मा प्रेम से प्राप्त होते हैं। परमात्मा का घर जो है प्रेम का घर है। और आत्मा की बात, परात्मा की बात, ये सब हमने श्रवण करके, और जो है अप्रशाई अर्थात शुद्धिकरण के विषय में भी प्राणनाथ जी का विचार हमने सुना। तो अब आगे आज चौपाई नंबर 6 और 7 जैसे कवर करेंगे तो प्रकरण 8 पूरा हो जाएगा। आई सुंदर साथ जी। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, जिसके हृदय में परमात्मा अक्षरातीत प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, उत्पन्न प्रेम उत्पन्न होना। अब यहाँ उत्पन्न शब्द कोई भी चीज नया नहीं होता है। जो उसमें जैसे गेहूं का बीज से गेहूं का जो पौधा है वो उत्पन्न नहीं होता है, वो अंदर है, वो प्रकट होता है। ऐसे यहाँ पर इस भाव में उत्पन्न प्रेम मतलब प्रेम ऑलरेडी है। अब उसको प्रकटीकरण जब परमात्मा तरफ होता है, ये बाय अंकुर, बाय नेचर प्रेम शब्द प्रत्येक जीव के अंदर है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। और भले ही हम सपना में चले जाएं, वहाँ भी हमारी प्रेम की बातें होती है। वो कहाँ से गया? जागृत से गया। ऐसे ही परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं। तो परमात्मा की सृष्टि जो है, परमात्मा की सृष्टि में प्रेम यत्र तत्र है। रही बात अनुभूति की, तो जैसे ही परब्रह्म परमात्मा तरफ हमारा हृदय का जो एक झुकाव, उसी में रस आना, उसी के विषय में चिंतन करना, उसी को प्राप्त करने की इच्छा होना, ये सारी बात उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग। अब लक्षण बताते हैं। जिसका हृदय में परमात्मा तरफ जब प्रेम उत्पन्न होता है, उसका लक्षण क्या होता है? तो बोले वाह को सुपन्न हो गए संसार, उसको सपना संसार जैसे लगे, संसार जो है सपनावत लगेगा। ये लक्षण है। इसका मतलब संसार सपनावत जैसा नहीं लगा, तो इसका मतलब इसके प्रति मोह है। और सपना संसार तरफ अपनापन लगता है, उसे वैराग्य नहीं आया है, तो सीधी सी बात है कि परमात्मा तरफ प्रेम नहीं। दो नाव में पैर रखने को नहीं मिले। एक मुख्य गौण तो होता ही, एक मुख्य एक गौण होता ही है। कैसे कि सबके अंदर हृदय में आस्तिकता है, लेकिन अब उसको परसेंटेज ज़्यादा कम। सब धार्मिक है, सब धर्म को चाहते हैं, और सब के घर गृहस्थ है। सन्यासियों का भी आश्रम खोल के बैठे हैं तो घर गृहस्थ ही हुआ नहीं। तो जो फक्कड़ होके बैठे हैं पेड़ के नीचे गुफाओं में, उसका भी पेट तो है ना, उसका भी पेट है। यानी जब तक ये शरीर है व्यवहारिकता रहता ही, परसेंटेज ज्यादा कम। अब एक गृहस्थ जिनका 4-5 एरोप्लेन है, अब वो एरोप्लेन जो भी संसार की सामग्रियां हैं उसके प्रति मोह होना, ये मोह का जो क्वालिटी है, गुण तो सेम है ना, ऑब्जेक्ट व्हाटएवर में भी किस वस्तु प्रति मोहित है, किस वस्तु प्रति मोहित है, वो वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वो तो एक डॉट पेन हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे छोटे खिलौने में मोहित होते हैं,
थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो मोटर बाइक अपने अपने थोड़ा उसमें मोहित हो जाते हैं, थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो बच्चों में थोड़ा सा घर की सामग्री में मोहित था, थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों को गाँव के लोगों से मोहित हो गया, करते करते देश से मोहित हो गया, ऐसे कोई स्वर्ग के लिए मोहित होगा, कोई वैकुंठ के लिए मोहित हो गया। तो ऑब्जेक्ट व्हाट एवर में भी, बट क्वालिटी इज द, हमारे अंतस्करण की जो भाषा है वो मोहित है, वो मोहित वाला ही पकड़ना है ना। ऑब्जेक्ट तो जो कुछ भी हो सकता है। बस वहीं पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे ही बाल्यकाल जीवन में हम मोहित, अभी भी मोहित, इसीलिए कहीं ना कहीं आटी आने की फांसी लगाई, कहीं ना कहीं अंदर जो ये जिंदा जब तक शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर कहीं ना कहीं चिपकता ही रहता है, वो तो इसका क्वालिटी है। आइए इस अर्थ में, तो यहाँ मुख्य शब्द है कि मोहित हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। एक साधु फक्कड़ होकर के बैठा है, साधु एक आश्रम में बैठा है, अकेला, साधु अकेला है। अब हुआ क्या, साधु को अब उसमें देखा कि वहाँ पर उसके जो कपड़ा भी ज़्यादा नहीं, बस सुंदर साथ जी थोड़ी देर रुकिए, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो माथि को लैजाऊ न, माथि एउटा माथि हो, यहाँ टक्क यहाँ। तो सुंदर साथ जी इस तरह से जब छोटी छोटी चीज में हमारा अंतस्करण चिपक जाता है, तो चिपकना जो है वो मुख्य बात है। चिपकना जो है वो मुख्य बात है, किसमें चिपकता है वो जरूरी नहीं है। आखिर उस क्वालिटी से क्या हुआ, उस क्वालिटी से इधर जो परमात्मा जो प्रेम करना था ना, वो तो नहीं हुआ ना, चाहे साइकिल में चिपके चाहे एरोप्लेन में चिपके। लेकिन समय जो कैपेसिटी है, जो अपने जो एनर्जी है, वो तो खर्चा हुआ आखिर। बस आखिर बाधा तो परमात्मा में प्रेम में पहुंचा ना। इसीलिए अपने अंतस्करण को समझाना है, अपने सदगुरु को ज्ञान यहीं पर काम आता है कि वास्तव में मोह जो गुण है कितने परसेंटेज चिपकता है और उसका असर कितने देर तक करता है। बड़े बड़े महात्माओं को भी संसार के वस्तुओं में दिल दिमाग नहीं रहता है। ऐसी बात, कितने कितने महात्मा, किसी को हॉकी में ऐसे दिल बैठ जाता है कि बस प्रवचन कर रहे हो तो हॉकी शुरू हो गया तो आज का प्रवचन यही रखेंगे करके बोलते नहीं स्टेज से, सीधा कमरे में चले जाते हैं और टीवी ऑन करके हॉकी को, अब स्टेज में बोलने तो भी बनता नहीं, कमरा वमरा बंद करके होगा महाराज गुरु महाराज शायद ध्यान में गए होंगे, ध्यान में गए। और एक एक में कोई एक महात्मा, बहुत बड़े महात्मा थे, पकौड़ा तो बस किसी को समोसा में, किसी को पकौड़ा में, बहुत बड़े महात्मा थे, पहुंचे हुए महात्मा एकदम बढ़िया से प्रवचन। उनको अगर प्रवचन थोड़ा सा वो तो उनके जो नज़दीक के अंतरंग उनके सेवा करने वाले महाराज जी अब 3 घंटे प्रवचन नहीं छोड़ते तो अगल बगल से पकौड़ा घुमाते थे पर्दा के पीछे से। जैसे नाक में पकौड़ा पहुंचा, नाक तो प्रवचन बंद, बस सीधा पकौड़ा के साथ।
उस समय में पूछने पर बोलता ये प्रारब्धम पुष्यति बपू, प्रारब्धम में इतना बाकी था तो वो मैं ले रहा हूँ। बोलते चलो ठीक है। ये एक महात्मा जी मैं बोल रहा था मंदिर में, अब बढ़िया लगौटी लटका के एकदम, अब लगौटी चूहा ने खाया। अब लगौटी चूहा ने खाया तो टेंशन हो गया अब कि महाराज आज टाइम भी नहीं है, पूजा भी टाइम नहीं कर, आज महाराज का टाइम टेबल क्या हो गया? महाराज जी आज क्या होगा? देखो ना यहाँ पर बहुत टेंशन हो गया, क्या हो गया? ये पता नहीं चूहा का कितना लगौटी खाया चूहा। तो अब महाराज टेंशन है उधर। और एक गृहस्थ गाड़ी उलट गया तो भी हंसता है, ड्राइवर ने गाड़ी उल्टा दिया, क्या हो गया? ड्राइवर पिक्कड़ मिलता है तो गाड़ी उल्टा दिया, बोले तो ठीक है फिर उसको। अब एक साधु महात्मा मंदिर में लगोटे में टेंशन है, एक वो गाड़ी उलट गया वो आराम से बैठा हुआ। अब कितना परसेंटेज, कितना किसका हृदय कहाँ चिपका हुआ है, कौन जिम्मेदारी लेगा? राजी महाराज। इसीलिए ये परमात्मा ही जानेंगे कहाँ। हम भी अभी बढ़िया से प्रवचन करते हैं, उधर हो ज्ञानी, अब प्राण जाते समय देखना पड़ेगा कहाँ चिपकेगा। लारे पकड़ में चिपकेगा तो हो गया कल। इसीलिए होश में आते ही पूरा 24 घंटे डिस्कनेक्ट होने का अभ्यास है तो समांति में काम आएगा। ये वेशभूषा एकदम जट्टाधारी बन करके साधु होने में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अंतिम का समय सुधरेगा। और पूरा हाट बाजार लेकर के बैठे, हो सकता है उसका चिंतन पता नहीं हो, बस साक्षी भाव से बैठ रहा हो और लास्ट मोमेंट जय श्री कृष्ण करके अगर निकल गया तो फिर गया, वो फिर पार लग गया। इसीलिए ये धरती विचित्र है सुंदर। वो लगौटी के लिए बेचारा अब टेंशन हुआ था, बेचारा ने सलाह दे दिया सामने वाले ने कि भाई अब महाराज एक काम करना पड़ेगा, ये चूहा का तो दवा एक ही बिल्ली ही चाहिए। उसने बिल्ली का प्रबंध करने को बोला। ठीक है भाई एक बिल्ली ले आके दे। अब बिल्ली तो ले आया बेचारा। अब बिल्ली अब दूध के बिना भात खाता ही नहीं। अब दूध के बिना भात खाता ही नहीं है, बिल्ली खाती नहीं है। फिर अल्लाह हुआ कि फिर टेंशन हुआ, महाराज क्या हो गया? फिर दूसरा लगौटी भी खा दिया क्या? नहीं भाई, वो तुझे जो बिल्ली लाए थे ना, वो बिल्ली भात नहीं खाती, उसको बस दूध चाहिए। तब तो फिर महाराज गौ रखना पड़ेगा। तो चलो भाई गौ लेके आओ बिल्ली के लिए, तो कुछ तो दे देना पड़ेगा रखने बाद। तो फिर अब गौ मंगाया तो फिर गौ के लिए घास काटना शुरू हो गया। अब घास काटने लगा, खिलाने गया तो भोजन का टाइम नहीं हुआ। अब उधर टेंशन हुआ। फिर 2-4 दिन वो महाराज आए, वो आया कि महाराज ठीक ठाक चल रहा है? ठीक तो चल रहा है भाई गौ के लिए। तब तो फिर अब गाय के लिए तो फिर माई चाहिए, तो महाराज बोले अब ले आते हो भी। लास्ट में तो उस मंदिर में एक लगौटी सूखता था। अब तो आने जाने वाले देखते हैं कि उस मंदिर के सामने के रस्सी में तो 12-15 कपड़े अलग अलग साइज का। बस हो गया कल्याण। अब महात्मा का देखिए तो ऐसे जगह में गीता जी कहती है कर्म का कहाँ जा करके उसका भोगना और कितना बाकी है, क्या है। तो ये सब चीज थोड़ा समझ करके अब सूर्य उदय होने का, प्रकाशित होने का जैसा ही एक बार अगर सभी संस्कार को आग लगाते हुए एक बार परमात्मा के मेहर से, गुरु की कृपा से, अगर अपने संस्कार से एक बार परमात्मा प्रेम पकड़ हो जाए, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन्न हो गए संसार, ऐसा लक्षण है। संसार को स्वप्नावत कहने का मतलब अब ये झूठा है, इसके ऊपर खाली एक्टिंग जरूर होता है। एक्टिंग, लेकिन सुंदर साथ जी एक्टिंग शब्द आपने देखा होगा, बोले ये खाली एक्टिंग करता है, ये अच्छा गुण है एक्टिंग। संसार में सीरियस होने का ही नहीं, ये एक्टिंग है नहीं, इसलिए सुपना हो गए संसार। अब आगे बोला प्रेम बिना सुख पार को नहीं। ये सभी भक्ति परंपरा ने, ज्ञानियों ने भी निर्णय लिया हुआ है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही एक रास्ता है। प्रेम बिना सुख पार को नहीं। जो तुम अनेक करो आचार, जो तुम अनेक करो आचार, अनेक उपाय क्यों ना करो। अनेक उपाय में क्या क्या आता है? क्लियर है?
क्लियर तो पूछा। सुंदर सर जी साउंड क्लियर आ रहा है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ? गुरुजी आइरहेछ, प्रणाम गुरुजी आइरहेछ, क्लियर छ। ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा महाराज जी। हाँ हाँ, तो अभी थोड़ा उसका खोराक बदल दिया है, एक बार देखते हैं। एक बस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम बिना सुख पारक नाही, जो तुम अनेक करो आचार। जो तुम अनेक करो आचार मतलब अनेक साधना, अनेक आचरण जो भी करो। तो अनेक आचरण महामती प्राण जी के हृदय में अनेक आचरण करो में क्या क्या आ सकता है? तो अनेक आचरण में भैरव जाप खाना, पंचाग्नि तपना है न, बाहर ये जो जितने भी साधन है, जितने भी परमात्मा प्राप्ति मार्ग है, पंचाग्नि तपते हैं ना, पूरा चारों तरफ अग्नि लगा करके बीच में बैठे और सिर में भी अग्नि का कुंडल लेकर के रहते हैं, पंचाग्नि तपना बोलते हैं। भैरव झाँप खाना बोलते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण गिरनाल से छलांग लगाए तो इस तरह से पहाड़ों से परमात्मा और बोल कर छलांग लगाए तो परमात्मा के धाम में पहुँचे, द्वारिका पहुँच जाएंगे। ऐसे पुराना उसमें था जब उसमें, अब आज तो आज की स्थिति में सब नहीं है, फिर भी पंचाग्नि तपना वगैरह तो है। तो कठोर कठोर साधना करने वाला जो भी है, तो प्राणनाथ जी कहते हैं या भक्ति साहित्य कहता है कि ये सब अनेक आचरण जो है, इस अनेक प्रकार का शरीर को कष्ट देने से परमात्मा प्राप्त होते नहीं है। और साधना है, साधना का जैसे महामती प्राणनाथ जी के समय में आप देखिए कि उतरते आहार घटाया रहा पैसा भरत है, उन्होंने भोजन को कम किया है। ऐसे ऐसे शरीर के ऊपर परेशानी देना नहीं। प्राणनाथ जी कहते दुख न दीजिए देह को, सूखे छोड़े शरीर। शरीर को दुख देना धर्म नहीं है। शरीर का अपना पेक्युलरिटी है, यानी शरीर का अपना धर्म है। उसको वो साधन है। ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, कम खाएंगे तो भूखे भजन न होए गोपाल, इसलिए मॉडरेट शुड बी मेंटेन। तो अति सर्वत्र वर्जयत, तो निद्रा भी ठीक ठीक उम्र अनुसार का, साधक का उसी हिसाब से। इसीलिए शरीर का अपना ही धर्म है और इसको ही साथ में लेकर के, इसका डिमांड को ठीक ठीक देते हुए इसको लेकर के आगे बढ़ना। गाड़ी को भी तो ज़्यादा लोड करोगे, खींचोगे तो इंजन नहीं, तो लोड अनुसार का गियर होता है गाड़ी में। उसी हिसाब से शरीर भी एक इंजन है। तो इसको मॉडरेट इसको देते हुए, और हृदय की जब बात आती है, समर्पण की जब बात आती है, हृदय में प्रेम बिना सुख पारक नहीं। तो कल के प्रसंग में हमने कहा था, कल परसों कि अर्थात ये ठीक है, अगर परमात्मा प्रेम स्वरूप है तो उससे पहले अपने को प्रेम स्वरूप हमने प्रूव किया कि वास्तव में हम प्रेम चाहते हैं। उसी को इतना बढ़ावा देना है कि जैसे तारतम्य वाणी ने अक्षरादि परब्रह्म परमात्मा के धाम में लक्ष्य पहुंचाता है, तो एक की साथ चौपाई आती है कि एक पातशाही अरस की, दूजा वह दत्त इशक। इशक का था प्रेम। ये देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक, इसलिए ये प्रेम का अंकुर तो श्रीराज जी महाराज हृदय में है, अपने हृदय में भी है। अब अपने हृदय का जो प्रेम थोड़ा सा जो मिला अपने को, उसको संसार में ज़्यादा खर्चा न करते हुए एक परमात्मा, एक चित्ता होकर के परमात्मा में खर्चा करना है। वो घर के पानी के बूंद में जो H2O फार्मूला जैसा है, उसका सागर से उसका लक्ष्य इसलिए बहता है। इसी तरह अपने हृदय में प्रेम का अंकुर अगर दिखाई दिया तो अब उस अंकुर को संसार में खर्चा करेंगे तो मुँह काला जाएगा। अब उसको उसमें क्या प्रेम है, मतलब समर्पण भावना है, सेवा है, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ परमात्मा की तरफ हो जाए। सांचरी साहेब सांचा सो पाइए, सांचा को सांचा है प्यारा। इस चौपाई में धनी ने सांचरी साहेब सांचा सो पाइए, सांचा को सांचा है प्यारा, 4 बार सांच शब्द प्रयोग किए। सांचारी साहेब
परमात्मा सच्चे हैं। साचा सो पाए, साधन भी सच्चा होना चाहिए। साचा को, आत्मा को, साचा है प्यारा, सच्चा परमात्मा ही प्यारा है। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, हे वैष्णव साथियों, वास्तव में आपके आद्य प्रवर्तक गुरुओं ने जो परमात्मा का स्वरूप को व्याख्या किया है ना, वो प्रेम स्वरूप व्याख्या किया हुआ है। और उन्होंने साधन भी प्रेम बताया। साधन साध्य सब प्रेम का अगर पकड़ते हैं तो फिर मिश्री के अंदर का मिठास ऐसा आपको पूरी तरह अपने इष्ट के प्रति हो जाए। आप एक गन्ने के अंदर का ऐसा मिश्रित संसार उसमें लगाना नहीं है और वहाँ घटाना ही नहीं है। तो ये इस तरह से आपको आद्य प्रवर्तक वैष्णव की गता मतलब वैष्णव की रहनी जो है ऐसा है, मैं जहाँ तक जानता हूँ करके प्राणनाथ जी ने तत्कालीन समय में उन वैष्णव भाइयों को, भक्तों को इस तरह से संबोधन किया। आगे लास्ट में बोले, या वैष्णव की गता देखो रे वैष्णव, मामता इनसे भी नहीं आ रहा अपनी बात थोड़ा सा डालने का। कभी कभी धर्म सम्मेलन में अपने अपने धर्म को, धर्म के विषय में ले और एक निर्णय दें, ऐसा वैसा करके शिखर सम्मेलन वगैरह होता है ना, तो अलग अलग धर्मावलंबी बोलते हैं। लास्ट में जा कर के अपने को थोड़ा सा ऊपर चोटी में रख कर निकलने का, सबको लेके जाएंगे और ऊपर चोटी में अपने रख देते हैं ना। महामती प्राणनाथ जी भी समझाए बढ़िया से, लास्ट में जाकर के इतना सेंटेंस छोड़ के निकल गए, महामती इनसे भी न्यारा। ये आप लोगों का मैंने बता दिया। मैं महामती अर्थात मेरे सदगुरु महामती अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म के भक्ति का जो विषय है, ये आप जिस जहाँ तक की प्रेम की बात कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा न्यारा है। महामती इनसे भी न्यारा है। महामती प्राणनाथ जी की जो वाणी का जो तारतम्य का जो सिद्धांत है, वो आप जिस सिद्धांत को बात कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा हटके है, थोड़ा सा इससे परे है, इससे ऊपर है, तो क्यों डायरेक्ट बोलने का, इसलिए बोला इनसे भी न्यारा है, इनसे अलग है, न्यारा है, थोड़ा न्यारा मतलब ऑटोमेटिक दूर है, इससे थोड़ा दूर है, इतना बोले। तो इसका मतलब है सुंदर साथी जी, प्राणनाथ जी से पहले आने वाले जितने भी भक्ति परंपरा का वैष्णव जन जो हुए, तो हमें भी पूछते हैं, आप लोग वैष्णव परंपरा से करके पूछते हैं, हमारा वो परम धाम की बातें, सखी आत्मा की बातें, सखी शब्द, परादर्श प्रेम लक्षण, भक्ति का मार्ग, ऐसे शब्द सुनने से वो लोग कहते हैं कि पूछते हैं आप लोग वैष्णव हैं क्या करके पूछते हैं। अब हम परम वैष्णव हैं। वैष्णव शब्द आता है परम वैष्णव। परम वैष्णव क्या होता है, आइए हमारे इंस्टीट्यूट में 2 महीना क्लास होता है परम वैष्णव का, आप समझ जाएंगे। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बता कर संख्या उत्पन्न कराने के लिए, वैष्णव है तो परम वैष्णव क्या होता है, विष्णु शब्द से शुरू होता है वैष्णव, शिवजी से आता है शैवी, तो देवी के उससे शुरुआत से शाक्त परंपरा ऐसा रहता है। तो विष्णु से परम हम बोलते हैं परम वैष्णव। अब विष्णु से तो वैकुंठ में विष्णु है, शेष नारायण को विष्णु कहते हैं और आदि नारायण को भी महाविष्णु कहते हैं। तो उनका भी तब वैष्णव कहाँ से शुरू हुआ, तो आदि नारायण का जो है वो परम वह महाविष्णु हो गए। अब आदि नारायण भी अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वे तारतम्य बता रहा है। तो हम अब आदि नारायण परम वैष्णव है कि परम विष्णु है कि नहीं। विष्णु मतलब सर्वत्र व्यापक, जलम विष्णु थलम विष्णु, शब्द में जाएंगे तो शतगुणी व्यापकता, विष्णु शब्द व्यापकता। तो व्यापक तो अक्षर में खेल में तो अब नारायण का सत्ता व्यापक है, और नारायण में नारायण में तो अब अक्षर का सत्ता है, स्वप्निक सत्ता है। अब पूरा बेहद एरिया में राज्य महाराज का हुकुम का सत्ता व्यापक है, सत्य के अनेकों कला में एक कला हो गया अक्षर ब्रह्म। तो अब हम अक्षरातीत की भजन भक्ति, सारा हमारा लक्ष्य अक्षरातीत वाला है। ये गीता का उत्तम पुरुष है।
और वेदों का अक्षराते शब्द है। दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य मन सुबह अक्षरात पराता परा, अक्षर से परे वहाँ लक्ष्य है। तो अब सीधा बोले आप लोग वैष्णव है, तो बोले क्या बोलेंगे, तो परम वैष्णव है बोल के रख दीजिए। क्या होता है परम वैष्णव? परम वैष्णव ऐसा करके विराट शुरू कर देना, हाँ परम वैष्णव पता चल जाता, हाँ जाते जाते वैष्णव हो गया। तो महामती इनसे भी न्यारा, मतलब ये जो विष्णु का पहुँच की जहाँ तक बात कर रहे हैं, और अक्षर ब्रह्म ने अपने अंतस्करण में, अपने सबलिक अंतस्करण में उन्होंने जो रास का प्रेम अखंड किया है, वो रास का प्रेम अक्षरातीत ने जो अनुभव देने के लिए खेला था, उसको उन्होंने बुद्धि में अखंड किया, तो उसको अव्यक्त प्लेटफॉर्म में भी आया। तो वहाँ पर वेदों का ऋचाएँ हैं, उन्होंने वो प्रेम का स्वादन करने को मांगा, तो उनको वेद ऋचा बना करके, वेद ऋचाओं के माध्यम बना करके धरती में रास का आनंद पिलाया। अब वो वेद ऋचाओं ने अपने अंतस्करण में अखंड किया, उसी वेद ऋचाओं को जो अनुभव कराया हुआ रास का प्रेम को जो है कृष्ण भक्तों ने दर्शन किया, और तब जा करके धरती में भक्ति परंपरा वालों ने रसरास करके अब रसो एव ब्रह्म एव रस, जो वेद ने बोला था उसको उन्होंने श्री कृष्ण के रसरास में पाया। इसलिए अब वो सभी वेदांतों का जो इजम है उसको छोड़ करके सिर्फ कृष्ण भक्ति में जा करके, कृष्ण में भी राधा की भक्ति, कोई राधा का प्रेम को हृदय में लेकर के मस्ती रहे, और राधा को रिझाने से सखी संप्रदाय, और राधा वल्लभ संप्रदाय, ऐसे सदगुरु आने से पहले धरती में इस तरह से कृष्ण भक्ति की धारा है। 5000 वर्ष श्री कृष्ण की लीला के पश्चात में धरती में आज जो हम जिस स्थिति में हैं, इस तरह से अक्षरातीत की प्रेरणा से कहीं ना कहीं प्रेम की बातें हुई है। तो महामती प्राण जी अक्षरातीत का प्रेम लक्ष्य उनका है, वहाँ से बोल रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर सामने में वो भी प्रेम की बात कर रहे हैं, इष्टा भी श्री कृष्ण पकड़े गए हैं, हमने भी